तुम नरेन की हालत जानती हो। इट्स जस्ट अ फेज। पहला फेज था जिसमें वो तुम्हारे पीछे पागल था, एक ऐसा फेज भी था ना। और अब ये फेज है जिसमें वो परी के पीछे। सो इट्स। लेकिन वो झूठी दुनिया में जी रहे मॉम। झूठी जिंदगी वो तुम्हारे साथ भी जी रहा था अंकिता। लेकिन उस झूठी दुनिया में एक ये सच था कि हमने एक दूसरे के साथ शादी की थी, हमने 7 फेरे लिए। चीजें हद से ज्यादा बढ़ रही मॉम। हमें नरेन सर की गलतफहमी दूर करनी होगी और उन्हें बताना होगा कि मैं उनकी पत्नी हूँ। अंकिता, फिर वही बात। तुम नरेन की हालत जानती हो। देखो, मैं तुम्हारा डर समझती हूँ। परी के करीब जाता है, परी के बारे में सोचता है। आई अंडरस्टैंड। तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हें तकलीफ होती है, लेकिन यू जस्ट हैव टू बेयर विद दिस। अभी की बात है ये सिर्फ। और अगर हम नरेन को सच्चाई बता दें तो उसकी सेहत बिगड़ेगी, उसकी दिमागी हालत बद से बदतर हो जाएगी। उन कॉम्प्लिकेशंस का क्या ये सोचा है तुमने अंकिता? वो अभी ठीक दिख रहा है, लेकिन वो अभी भी बीमार है, पूरी तरह ठीक नहीं है। वो इतना बड़ा सच झेलने की ताकत नहीं है उसमें अंकिता। बस कुछ वक्त की बात है। जस्ट बेयर विद हिम। अंकिता, मैं नरेन की आई हूं। उसके लिए क्या सही है क्या गलत है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम्हारी इनसिक्योरिटी की वजह मुझे समझ में नहीं आ रही। शायद तुम अपनी जगह सही हो, बट इतनी इनसिक्योरिटी आई डोंट अंडरस्टैंड। नरेन तुमसे शादी कर चुका है, शेखर परी से शादी करने जा रहा है। सो इन माई सेंस एवरीथिंग इज सॉर्टेड। सब कुछ सही है। और ये सब कुछ हम सिर्फ नरेन के लिए कर रहे हैं, ये तुम जानती हो। तो हम बार बार ये बात क्यों दोहराते हैं? Why? प्रणव, खाना खा लो। कब से बोले जा रहे हैं। मानसी जी। रोटी ले आओ ना। अरे रुको, तुम कहाँ जा रही हो? ये तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, खाना मैं दे दूंगी ना उसको। एक काम करो, ये लड्डू मैंने देखो तुम्हारे लिए बनाए, बहुत अच्छे, इसे खाओ लो, थोड़ी ताकत आएगी। मैं रोटी ले आती हूँ। देखा, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। जब इनको हमारी गुड न्यूज मालूम पड़ेगी ना, तो पूरी फिल्म शुरू हो जाएगी। बिल्कुल राजकुमारी की तरह रखेंगे तुमको। ये क्या खुसर बुसर कर रहे हो बच्चों की तरह? अरे ये लोग सोच रहे होंगे कि तुम इतनी बदल कैसे गई। और ये बात तुम्हारे मुंह पे थोड़ी ना बोलेंगे। बाबा, कितना मजाक करते हो आप। अरे मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ बेटा, मैं तो बस। अच्छा अब तू ही बता दे, क्या बात कर रहे थे तुम लोग? हाँ बता दूं? आई तू आज ही, और आप आजोबा बनने वाले हो। आजोबा? अरे सुनती हो, तुम आजी और मैं आजोबा बनने वाले हैं। ये तो कितनी अच्छी बात है। बताते हुए मुझे काफी खराब लग रहा है, लेकिन आपकी होने वाली बहू का रेप हुआ। ऐसा नहीं हो सकता, झूठ है ये सब। झूठ कहा है तुझसे किसी ने? ये सच है, मानसी का बलात्कार हुआ है। कहीं बच्चा उस रौनक का तो नहीं है? यस सर, कहिए क्या देखना पसंद करेंगे आप? एक रिंग, एंगेजमेंट रिंग। ओह ग्रेट, इसमें कोई स्पेसिफिक रेंज? नहीं, बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं। शो मी समथिंग यूनिक, लिमिटेड एडिशन। ओके, श्योर सर। मैम प्लीज ट्राई दिस वन, ये आपके ऊपर बहुत सूट करेगी। और मैम इसमें जेंट्स मैचिंग रिंग भी है। अरे नहीं, इनके लिए नहीं है, ये तो मेरी असिस्टेंट है। आप मुझे दिखाइए, मैं चूज करता हूँ। लेकिन सर वो नहीं है तो फिर साइज? कोई बात नहीं, मैं इन पर ट्राई कर लेता हूँ, मैच कर जाएगा। नहीं तो बाद में एडजस्ट करा लूँगा। हाथ पे देखना चाहता हूँ कैसी लग रही है।
ये लो, दिस इज नाइस। दिखाओ दिखाओ। दिस इज नॉट बैड। क्या कहती हो? ये लीजिए, ये पैक कर दीजिए। ओके सर। दीज आर योर रिंग्स। वन सेक, चार्ज मी ऑन दिस। थैंक यू सर। लीजिए सर। थैंक यू। ये रहने दीजिए ऐसे। थैंक यू Thank you. सर। अरे अब तुम मेरे साथ कहाँ आ रही हो? एक काम करो, ये लो, ये भी रख लो। तुम एक कैब ले लेना, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। ओके? आज मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा जो तुमने कभी पूछे नहीं। अमन माथुर, झूठा नाम क्यों बताया? आना, मैं नहीं जानता था कि एक छोटे से पिज्ज़ा पार्लर में काम करने वाली लड़की मुझसे प्यार करेगी या नहीं। और सच बताऊं तो मैं चाहता था कोई लड़की प्यार करे तो मुझसे करे, मेरे पैसे या स्टेटस से नहीं। बस यही दो वजह थी, अपनी असलियत छुपाने की। और हाँ, तुम्हारा दूसरा और सबसे अहम सवाल, उस दिन मैं तुम्हें बचाना चाहता था, तुम्हें उस गाड़ी से निकालना चाहता था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मेरे सारे सेंसेस जैसे काम करना बंद हो गए थे। मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। आई वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। लेकिन उस दिन जो कहानी अधूरी रह गई थी उसे मैं आज पूरी कर दूंगा। सारी दुनिया के लिए तुम परी हो, लेकिन मेरे लिए सिर्फ मेरी आहाना। आहाना, विल यू मैरी मी? क्या हुआ? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम्हारी शादी हो चुकी। अंकिता से। मॉम! मॉम, आना क्या कह रही है कि मेरी शादी हो चुकी है? मॉम, टेल मी व्हाट इज द ट्रूथ। क्या मेरी शादी हो चुकी है? बताइए इसे। नरेन, just right now, just calm down, okay, please. अंकिता, उसके लिए पानी लेके आओ प्लीज, जल्दी।
यहीं रहो, मुझे कोई पानी नहीं चाहिए। मॉम जस्ट आंसर माय क्वेश्चन। क्या हाना जो कह रही है वो सच है? क्या मेरी शादी हो चुकी है? I'm sorry अंकिता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। I had to tell him. ना तुम मुझसे सॉरी क्यों बोल रही? I mean, what's going on? आप मुझे बताओगे कि क्या हुआ है? क्या मेरी शादी हुई है? Did I get married to her? नरेन प्लीज रिलैक्स। मैं बताती हूँ, मेरे एक्सीडेंट के बाद तुम शॉक में चले गए थे। फिर तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल खराब हो गई। फिर एक दिन अंकिता तुम्हारे सामने आई और तुम उसे आहाना समझने लगे। डॉक्टर्स ने तुम्हारी फैमिली से कहा कि अगर आहाना तुम्हारी लाइफ में होगी तभी तुम ठीक हो पाओगे। इसलिए तुम्हारी फैमिली ने अंकिता से तुम्हारी शादी कराई और पिछले 6 महीने से तुम और अंकिता पति पत्नी हो। मॉम, टेल मी कि ये सब झूठ है। नो, आर यू सीरियस? नरेन, ओके, मैं तो पागल था ना, राइट? मेरा दिमाग ठीक नहीं था, लेकिन आप सब लोग तो ठीक थे। Then how can you, मॉम, you very well know कि मैं आना के अलावा किसी और से प्यार नहीं करता, तो मेरी किसी और से शादी कैसे हो सकती है? कैसे कर सकते हो आप ये लोग? I just love you, right? तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आ सकता और कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। नरेन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी शादी चाहे जिस भी रीजन से हुई है, पर अब यही सच है, इसे तुम बदल नहीं सकते। अंकिता तुम्हारी पत्नी है। एज अ हस्बैंड तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना होगा। नहीं कर सकता मैं एक्सेप्ट। हाउ कैन यू से दैट? यू नो आई लव यू सो मच। मैं किसी और को अपनी बीवी कैसे मान लूं? अगर मेरी कोई बीवी होगी तो वो तुम, और कोई नहीं। एंड यू नो दैट। प्लीज आना, डोंट डू दिस टू मी। नरेन, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। शादी का बंधन हर बंधन से बढ़कर होता है, प्यार से भी बढ़कर। तुम्हें इस बात को रिस्पेक्ट करना होगा। मैं तुम्हारा पास्ट हूं, तुम अपने पास्ट में नहीं जी सकते। तुम्हें अपने आज में जीना होगा। अंकिता को एक्सेप्ट करना होगा तुम्हें। और मैं गारंटी देती हूँ, अंकिता तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगी। तुम्हें पता भी है तुम मुझे क्या करने को बोल रही हो? ना, यू नो दैट आई लव यू। मैं तुम्हारे सिवाय किसी और को नहीं एक्सेप्ट कर सकता, तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता। तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। नहीं एक्सेप्ट कर सकता मैं किसी और को तुम्हारे सिवाय। You have to accept। आना प्लीज, आई लव यू एंड यू नो दैट। करना होगा, करना होगा। आना, just listen to me। मेरा पीछे मत करो। आना प्लीज। अरे आई, आप कोई काम था क्या? मुझे बुला लिया होता। क्यों? मैं अपनी बहू को मिलने के लिए उसके कमरे में नहीं आ सकती हूँ? नहीं आई, ऐसी बात नहीं है, ये आपका ही तो घर है। आ बैठ बैठ मेरे पास। हे बघ, तुझ्यासाठी लाडू आणले आहेत। प्रेग्नेंसी के दौरान अगर इस लड्डू को खाएंगे ना तो सेहत बहुत अच्छी होगी, माँ की भी और बच्चे की भी। ले खा। आई मैं रख देती हूँ, बाद में खा लूंगी। बाद में कुछ नहीं, ये लड्डू तू अब भी खाएगी और वो भी मेरे हाथों से खाएगी। अच्छा है आई। अच्छा सुन, प्रेगनेंसी के दौरान खाने पीने पे, एक्सरसाइज पे, हर एक चीज का तुझे ध्यान रखना होगा अपना। जी आई। अच्छा एक बात बता, तू डॉक्टर के पास गई थी ना, तो डॉक्टर ने क्या कहा? कितने महीने हुए? 2 महीने हो गए हैं आई। 2 महीने? मानसी का रेप भी
2 महीने पहले ही हुआ था। फिर ये बच्चा शशांक का भी हो सकता है, रौनक का भी हो सकता है। थैंक यू सो मच आई, आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। मैं बहुत खुश हूँ। आपने आज जो किया, मेरे लिए लड्डू बना कर लाई। थैंक यू आई। पता है बचपन से मैं इस प्यार के लिए तरसती रही हूँ, पर आज मुझे वो प्यार मिल गया। आज वो सारी कमी आपने पूरी कर दी है। मुझे मेरी आई मिल गई है, बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मानसी जी, तुम्हारी शादी को 2 महीने हुए ना, और तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ उसे भी तो। आई अब क्या कहना चाहती है? नहीं मतलब मेरा मतलब है कि कहीं ये बच्चा रौनक आई, मतलब तुम्हें पूरा भरोसा है ना कि ये शशांक का ही बच्चा है? नहीं पता नहीं मेरे दिमाग में भी कैसे कैसे सवाल उठ रहे हैं। पता नहीं मुझे क्या हो गया। लो लो तुम लड्डू खाओ। लो ना बेटा, लो लो खाओ। ये बच्चा रौनक का नहीं। नरेंद्र, Stay away. नरेंद्र मेरी बात। Stay away. कोई नहीं हो तुम मेरी, समझी? इसलिए ये बेकार का प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारी शादी एक फरेब थी, एक झूठ। चीटिंग की है तुमने मेरे साथ, इसलिए आज के बाद मेरे पास आने की या मुझे छूने की कोशिश मत करना। आज नहीं, कल नहीं, कभी भी नहीं, समझी तुम? एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें कभी कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं, या तुमसे कोई रिश्ता बनाना चाहता हूं? कहा था तुम्हें? नहीं ना, क्योंकि मैं सिर्फ आहाना से प्यार करता हूं। मेरी जिंदगी में सिर्फ आहाना है और कोई नहीं। फिर तुमने उसकी जगह लेने की कोशिश क्यों की? क्यों मेरी आहाना को मुझसे दूर कर दिया? बोलो। पागल तो मैं था ना, तुम तो नॉर्मल थी, तुम तो सोच सकती थी, समझ सकती थी। फिर ऐसा क्यों किया? कोई जवाब है तुम्हारे पास? नरेंद्र वो मैंने आपसे कोई चीटिंग नहीं की। नरेंद्र, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। हमारी शादी हुई है, हमने 7 फेरे लिए। आप इस शादी को झुठला नहीं सकते नरेंद्र। और ये शादी का रिश्ता आप खुद मेरे घर लेकर आए थे। मैं आपके पास नहीं आई थी, आप खुद मेरे घर पर आए थे और आपने कहा था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। आपने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है नरेंद्र साहब, बहुत कुछ किया है। मैं मानती हूँ कि आपने आज तक मुझे सिर्फ आहाना के नाम से पुकारा है, लेकिन उस आहाना के आगे जो चीजें हमने एक दूसरे से शेयर की, जो पल हमने एक दूसरे के साथ बिताए, वो नाम से कहीं आगे। शादी, समझौता, इन सारी चीजों से भी आगे एक चीजें जो हम एक दूसरे से छोड़ती हैं। नॉनसेंस प्लीज। और किस सबूत और किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम, जब हमारी शादी एक झूठे बुनियाद पे खड़ी है? मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं, तो काहे का रिश्ता और काहे का प्यार? मेरी बात सुनिए मॉम, ये तो घर की नहीं थी, लेकिन आप तो मेरी मॉम थी। आपको तो पता था कि मैं आना से कितना प्यार करता हूं। How could you have done this? कैसे होने दिया ये? मैंने तुमसे कहा ना, मेरे से दूर रहो। मॉम, just tell her to get out of here. मेरी जिंदगी से नहीं, इस दुनिया से चली जाए कहीं। नरेंद्र प्लीज मेरी बात सुनिए। अंकिता, तुम प्लीज यहां से जाओ। नरेन नहीं चाहता कि तुम यहां रहो, और मेरे बेटे के विशेष के खिलाफ मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती। प्लीज जाओ।
मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है और मुझे ऐसे कोई नहीं निकाल सकता। मैं नरेन सर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अंकिता प्लीज जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तुम्हारे यहाँ होने से नरेन डिस्टर्ब होता है, वो हाइपर हो जाता है। यू जस्ट सॉ दैट। हो सकता है उसे फिट भी हो जाए फिर से। क्या हम ये चाहते हैं? क्या तुम ये चाहती हो? अगर ऐसा नहीं चाहती ना तो यहाँ से चली जाओ प्लीज अंकिता, यहाँ से चली जाओ। जस्ट लीव। अनंत, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आई एम हियर। कौन हो तुम? हॉस्पिटल स्टाफ हो? डॉक्टर हो? नर्स हो? Why are you hugging me, man? हमारी शादी एक फरेब थी, एक झूठ। चीटिंग की है तुमने मेरे साथ, इसलिए आज के बाद मेरे पास आने की या मुझे छूने की कोशिश मत करना।